हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए अभी हम लोग न्यू सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए वापस से हम मैक्स का लेक्चर लेने वाले हैं और पूरे जितने भी हैं मैक्स 1 मैक्स 2 10th के लिए भी 11th 12th सभी के लिए। ओके, जैसा हमने लास्ट ईयर पूरा लिया था वैसे इस बार भी सेम तरीके से लेने वाले हैं। लास्ट ईयर कुछ काम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं 10th वालों को पूरा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैंने 12th वालों को पूरा क्वेश्चंस करा के दिया था। ओके, तो इस टाइम हम लोग 10th वाले 11th 12th हर चीज, हाँ, तीनों का मैथमेटिक्स हम लोग अच्छे से करके लेंगे। तो जब हम स्टार्ट करने हैं, ओके, हमको क्या करना है, 11th या तो 12th या तो 10th स्टार्ट करना। तो 11th में तो मोस्टली बच्चे चलो ठीक है बोलते हैं कि 10th का एग्जाम दे के आए, बहुत मेहनत किए हैं, तो अभी थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। ओके, बट 10th और 12th वालों के लिए ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसी मैंने लिख के रखा है, प्लानिंग फॉर 10th और 12th, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो चाहे वो साइंस स्ट्रीम से। ओके, ये प्लानिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 10th एंड 12th हम लोग क्या देते हैं, बोर्ड का एग्जाम। ओके, क्या होता है बोर्ड का एग्जाम। अगर साइंस वाले बंदे रहते हैं, साइंस वाले बच्चे रहते हैं, इसमें कहते हैं एमएसटी सीईटी या तो जेई या तो नीट, इसकी तैयारी करते हैं साथ में साथ। और कॉमर्स वाले नॉर्मली देते हैं, कुछ बच्चे जो सीए करना चाहते हैं वो फाउंडेशन की तैयारी करते हैं इसके साथ साथ। ओके, और 10th वाले तो बच्चे उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि सीए क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, और एमएसटी सीईटी क्या होता है, जेई नीट क्या होता है, तो वो सबसे बहुत परे रहते हैं। ओके, तो ये सबसे बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले 10th हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम से, तो हम उसको एक अच्छे से प्लान करने वाले हैं। और अभी स्कूल्स की कॉलेजेस की वैकेशन चल रहे हैं, तो हमारे पास फुल टाइम है, फुल टाइम अवेलेबल है। आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। जो बच्चे टॉप करते हैं 95%, 98%, 96%, ओके व्हाटएवर, वो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये जो वैकेशन रहता है ना, अप्रैल मई और जून, ये जो 3 महीने अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स होते हैं ना, उनको वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। मैक्स टू मैक्स 10 to 12 आवर्स पर डे स्टडी करते हैं बच्चे। ओके, 10 to 12 आवर्स पर डे स्टडी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सभी के सभी बच्चे क्या होते हैं, एक रेस में भागते हैं। ओके, सभी साथ में रेस में भागते हैं। तो अगर मुझे सभी से आगे जाना है, जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स है उनसे अगर मुझे आगे जाना है, तो मुझे उनसे कुछ ना कुछ तो अलग काम करना है, वरना प्रैक्टिस तो सभी करके आते हैं ना, लेकिन मुझे उनसे क्या करना, कुछ ना कुछ अलग करना है। उस अलग काम के सहारे में क्या कर सकता हूं, उनको ओवरटेक कर सकता हूं, अदरवाइज आप पीछे ही रह जाओगे। ओके, अदरवाइज आप पीछे ही रह जाओगे। तो ट्राई करना है कि जो ये वेकेशन से आपके लिए गोल्डन चांस है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, जितना हो सके उतना यूज करो। ओके, जितना हो सके आप उतना यूज करो। ऑनलाइन सब चीज आपके लिए अवेलेबल है। मैथ्स का मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, अभी ये वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वेकेशन से हमारा 2 से 4 लेसन खत्म हो जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। घर बैठे आराम से, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पे मेन टॉपिक पे आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 10th और 12th का बोर्ड देना। और आपको पता है कि 9th में, देखो मैं पहले 10th की बात करता हूँ। 9th में क्या होता है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, अरे चल ठीक है ना 9th से निकल लेंगे। ओके, और निकाल ले जाएंगे, और बच्चे निकाल भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार 9th में तो मेरा मार्क्स खराब आया था, मेरा परसेंट अच्छा नहीं आया था, तो क्या 10th में भी खराब आएगा? क्या 10th में मैं वापस से कम मार्क्स लाऊंगा? कि जैसा डांट मैंने 9th में सुना था घर वालों से, वैसा क्या मैं 10th में भी सुन सकूंगा? बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है जो बच्चे 9th में वीक होते हैं वो 10th में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। और ये क्यों करते हैं? रीजन ये होता है कि 10th में एक बोर्ड का प्रेशर रहता है। 9th में क्या हम लोग सेल्फ सेंटर रहता है, तो कैसे भी करके बच्चे इधर उधर करके हो जाता है। लेकिन 10th में क्या होता है, सेल्फ सेंटर नहीं रहता है, सेंटर लगता है। तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर रहता है, यार 10th है, बोर्ड है, अच्छा मार्क्स लाना है, वरना हमारे बाजू वाला हमसे आगे चल जाएगा तो घर वाले बाहर वाले सब ताना मारेंगे,
तो बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से बच्चा मेहनत करता है, साथ में पेरेंट्स भी थोड़ा उनको गाइड करते हैं और उनको हेल्प करते हैं जितना हो सके। और एक चीज ये भी है कि ये जो आपका जो मार्कशीट है वो आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता, ये भी आपको पता है, तो फैक्ट है। लेकिन ये जो काम है आपके लिए, जो आपको एक टास्क दिया जाता है, अगर उसको आप टाइम से नहीं कर पाते हो तो इन फ्यूचर में जो आप जॉब करोगे वो कैसे टाइम पे कर ले जाओगे, ये भी जरूरी है ना। मैं मानता हूं कि जो एक मार्कशीट है वो आपका लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता है, बट अगर आप अभी 2 से 3 घंटे 2 to 4 आवर्स 5 आवर्स अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो इन फ्यूचर में आप 10 to 12 आवर्स कैसे जॉब कर पाओगे। तो उनकी तैयारी अभी से किए जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम देने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि एक हमको ना एक स्ट्रेटेजी करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि इन फ्यूचर में जॉब करना है तो कैसे कैसे सिचुएशंस आएंगे, हमको उन सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है, अपने आप को कैसे उस जो भी न्यू थिंग्स रहते हैं, न्यू थॉट्स आते हैं, न्यू टॉपिक्स आते हैं, उसमें कैसे खुद को इन्वॉल्व करना है और अच्छे तरीके से करना है, विद इन अ टाइम चीजों को कंप्लीट करना है। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि चीजें आपको अच्छे से समझती है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो हर चीज। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे मेन काम होता है, सबसे पहले आप क्या करो, एक एम सेट करो। क्या करना है, एम सेट करना है। अब एम सेट करना है तो एम सेट तो परसेंट का ही होगा, क्योंकि आप 10th और 12th का बोर्ड दे रहे हो, तो आप ना मैक्सिमम या तो मिनिमम जो 95% प्लस सेट करो, एक अच्छा सा। क्योंकि देखिए एक थॉट है, थिंक बिग ईट बिग, बड़ा सोचो बड़ा खाओ। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा नहीं यार, कल मैं पिज्जा बर्गर खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, वो खाने से रिलेटेड नहीं है, वो खाने से रिलेटेड नहीं है। यहां पे क्या बड़ा सोचो, इन फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा सीए बनना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हो अच्छा चीज बनो इन फ्यूचर में। ओके, तो एक अच्छा सा गोल सेट करो, 95%, 98%, 99%, जो भी हो सके आपसे, 92, 96, 94। ओके, इस तरीके से आप गोल, लेकिन इतना याद रखना 90 प्लस ही सेट करना। अगर आप जितना सेट करते हो ना, आपका मेंटल जो आपका ब्रेन है उस तरीके से ही काम करता है। अगर आपने 80 सोचा है तो बहुत ही कम स्टडी करो, फिर आप लास्ट में लेके जाओगे, टालते रहोगे। 70, 60 तो जस्ट पास सोचा तो आप कुछ करोगे ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट जाके एग्जाम दे के आओगे। तो अपने इस माइंड को, अपने आप को एक गोल दो, एम दो और बड़ा टारगेट दो। तो मैंने टारगेट सेट कर लिया है 95%। ओके, अब टारगेट तो सेट हो गया है कि यार मुझे क्लास 10th हो या तो 12th हो, मुझे वहां पे क्या करना है, 95% लाना है। अब 95% लाना आपने यहां पे बिठा दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पोर्शन से, सिलेबस से, उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन अ टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पोर्शन से, उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। विद इन टाइम कंप्लीट मतलब कैसे, आप एक टारगेट देके रखो कि तुम आपको कम से कम अक्टूबर और नवंबर यहां तक आपका फुल पोर्शन सिलेबस कर जाना चाहिए फिनिश्ड, अच्छे से स्टडी करके। ये टारगेट, ये क्या है, एक पोर्शन है आपका, विद इन टाइम उसको कंप्लीट करना। अगर आप अक्टूबर नवंबर में इसको कंप्लीट कर ले जाते हो तो आपके पास दिसंबर, जैन, फेब, ओके, और मार्च से एग्जाम। देखिए 12th वाले हैं तो उनका एग्जाम फेब में स्टार्ट होता है, और 10th वाले तो उनका एग्जाम मार्च में स्टार्ट होता है। तो अगर आपने नवंबर में पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास 2 महीने हैं, यू हैव 2 months टू रिवाइज ऑल दोस। ओके, जितने आपने स्टडी किए हैं उनको क्या करना, 2 महीने का एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। इसके लिए क्या करना है, हमको कंसिस्टेंस रहना है। क्या करना है, कंसिस्टेंसी,
कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सपोज आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, एक दिन किसी ने आपको चिल्लाया, तो सर ने आपको कुछ बोला, कहीं भी कुछ बोला, तो आपके मन अंदर एक जोश आया और आप एक दिन बैठे और 2 लेसन खत्म कर दिए पढ़ के। हाँ, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, जो भी ले लो। मैं साइंस लेता हूँ। साइंस के 2 लेसन एक दिन में खत्म कर लिए, फिर अगले दिन बैठे, फिर एक लेसन खत्म किए, फिर अगले दिन, ऐसे करते करते 10 दिन में आपने 10 लेसन खत्म कर लिए। फिर 11वां दिन आता है, यार नहीं रहने दे, 10 लेसन खत्म कर लिया, बाकी लोग का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो चलो ठीक है भी, आराम करते हैं। फिर छोड़ देते हैं, फिर सोचते कल करें, करते 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 पूरा का पूरा टाइम बीत जाता है और फिर वो लय नहीं मिलता है, वो फ्लो नहीं मिलता पढ़ने के लिए हमको। ओके, तो वो फ्लो को आपको बनाए रखना है। इस फ्लो को आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, बनाए रखना है। क्या भले से 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पर डे पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स स्टडी करो, लेकिन पर डे स्टडी करो, टिल अभी से लेके टिल एग्जाम फिनिश्ड होने तक। ओके, ये हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। और इसका क्या होता है आपको पता ना, रिवीजन। जो जो आपने पढ़ा है, जिस जिस चैप्टर को पढ़ा है उसको रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया है, साइंस का एक चैप्टर उठा लिया मैंने, क्या क्या, पहला, दूसरा, तीसरा मुझे याद है। ओके, अब मुझे क्या करना, 4th लेसन याद करने जाना। हाँ, 4th लेसन जाना है। अब 4th लेसन डायरेक्ट याद मत करो, 4th लेसन अब डायरेक्ट स्टार्ट मत करो। फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज ऑल 3 चैप्टर्स, देन यू स्टार्ट 4th लेसन। ओके, फर्स्ट क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, फिर हमको क्या करना, 4th लेसन स्टार्ट करना। इससे होता क्या है मालूम है, कि जो चीजें आप पढ़ते हो ना, वो एक परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, और परमानेंट में चली गई तो आप कभी उस चीज को भूल नहीं पाओगे टिल एग्जाम तक। ओके, तो इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी चीजें, उसको प्रैक्टिस करते रहो। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे वाले क्या करो, रिवाइज कर दो। आप 12th में हो तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या तो इको, ओसी, एसपी, जो भी हो, हाँ, और बीके वगैरह हो, जो भी हो, तो जब भी आप न्यू लेसन स्टार्ट करते हो, तो न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले जस्ट उसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स जितने भी हैं उनको अच्छे से क्या करो, रिवाइज कर लो। ओके, देखो स्टार्टिंग में क्या होता मालूम है आपको, एक लेसन पढ़ने के समझ लो कि 2 से 3 आवर्स गया। हाँ, फिर मैं मानता हूँ 4 आवर्स चले गए। हाँ, एक लेसन को पढ़ने के लिए आज 4 आवर्स गया। इसको हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वीक में 2 टाइम रिवाइज करेंगे। तो अगले बार 3 आवर्स गया, उसके अगले बार 2 आवर्स, उसके अगले बार 1 आवर्स, उसके अगले बार फिर से 1 आवर। फिर एक समय ऐसा आएगा ना कि आप 10 मिनट में रिवाइज कर ले जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि यही चीजें आप 10 से 15 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर ले जाओगे। ओके, ये होता है रिवीजन का पावर, कि अगर आप चीजें रिवाइज करते हो आपको तो अच्छे से समझ में आता है। आप चाहे तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो, चैप्टर जैसे खत्म करते हो ना, तो एक फ्लो चार्ट बना लो हर एक चैप्टर का। उसे क्या करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक का नाम लेते समझ, हाँ इसमें ये होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का, फ्लो चार्ट। ओके, लेकिन आप बोर्ड के लिए जा रहे हो तो आपको आंसर पूरा याद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बोर्ड में हमको पूरा लिखना पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो तो उसमें क्या है, सिर्फ उनके जो वो रहते हैं ना कंसेप्ट, वो जरूरी रहता है, बाकी वहां पे सबको सम सॉल्व करना पड़ता है। बट बोर्ड में आपको हर चीज अच्छे से लिखनी पड़ती है डिस्क्रिप्टिव में, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है चीजों को। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ओके, तो इस चीज पे ध्यान रखना है। मेन जो इसमें काम होता है ना, ये 2 चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, हार्डवर्क और रिवीजन, सॉरी कंसिस्टेंसी और रिवीजन। और इसके लिए लगता है कि हमको हार्डवर्क, इसके लिए क्या लगता है, हार्डवर्क। बट हमको हार्डवर्क में साथ में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब क्या होता है कि रोज रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि चीजों को पहले अच्छे से समझो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, फिर डाइजेस्ट पे जाओ। एक एक कंसेप्ट को तुम अच्छे से क्लियर करके लो। नहीं समझता है तो पूछो टीचर सर से कि मुझे ये बताओ, मुझे क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे लिखना, क्या करना है।
और ट्राई करो कि हर एक कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्या करो, उसको एकदम समझ के लो, पूरा चीज एकदम अच्छे से क्लियर करके लो, ये याद रखना है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क में। और न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करना, ये भी स्मार्ट वर्क में आता है। हार्ड वर्क में क्या है, करते रहो दिन भर पढ़ते रहो, ओके, गधा मजदूरी सा। तो हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, वो भी अच्छे से, ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट खुद के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पापा बैठे तो बुक लेके ऐसा बैठ गया, मस्त पढ़ रहे ऐसा देख रहे हो, अरे पापा देख लिए, फिर पढ़ना चालू, जैसे पापा गायब बुक गायब, खत्म कहानी। ऐसा नहीं करना है। पापा हो, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, जो भी हो, हमको उनको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको खुद के लिए पढ़ना है। फ्यूचर तो हमारा है ना, बोर्ड तो हमारा है, मार्क्स तो हमको मिलने वाले हैं, ओके। तो ये चीजें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद के लिए। तो कभी भी पढ़ने के लिए बैठो तो खुद को एक टारगेट दो कि भाई आज इतना कंप्लीट करना है। उसके लिए आवर्स मत देखो, 1 आवर हो गया, 2 आवर, 3, 4, 5, कुछ नहीं। जब तक चीजें फिनिश नहीं होती तब तक आप उठो नहीं, उससे एक आपका हैबिट बन जाएगा। तो आप अच्छे बोलते ना, हार्ड से हार्ड टास्क को इजीली कर ले जाओगे। लेकिन अगर ये हैबिट नहीं बना तो आप इजी टास्क को भी नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये हो गया है, इतना काम हमको करना। पहले क्या करना, देखो ये खुद को एक अच्छा सा एम दो, मस्त दम तगड़ा वाला। सोचने का कुछ पैसा लगता है क्या, आप मेरे को बताइए। मैंने सोचा 98%, पैसा लगा मेरा? नहीं। मैंने सोचा 50%, इन 50% 90% में बात है ना, है ना बात। अब देखो मैं 95% क्यों जब मैंने टारगेट दिया, वो भी मैं बताता हूँ, एक बार इसको वापस से रिवीजन करा देता हूँ। पहले क्या करना है, एक अच्छा सा, हाँ एकदम ग्रेट बिग एम क्या करना, सेट कर लेना। एम बोलो, गोल बोलो, उसको सेट कर लिया। अब उसके लिए क्या करना भैया, फुल पोर्शंस कंसिस्टेंटली कहां तक कंप्लीट करना, हमको अक्टूबर से नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर दिसंबर जन क्या करना, अच्छे से रिवाइज करना है। और ये काम क्या करना, कंसिस्टेंटली करना है, हमको कंटिन्यूअसली करते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। कुछ भी हो जाए ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस चीज को रिवीजन करते रहेंगे साथ में साथ। फिर हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करो, उसको रिवीजन करो, ओके। अब देखो मैं बताता हूं आपको कि ये मैं क्यों बोलता हूं। अगर आप 90% से ज्यादा मार्क्स लाते हो बोर्ड में अगर जो आप 90% क्या करते हो, ज्यादा या तो 90% स्कोर करते हो, तो आपको अच्छे दम बोलते ना, बहुत अच्छे क्या मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेड कॉलेजेस। और इस कॉलेजेस में यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैलेंट वाले बच्चे मिलेंगे। तो वहां पे बच्चों से भी सीखने को मिलेगा, टीचर्स भी वेल एक्सपीरियंस रहते हैं, और अच्छा खासा उनको एक नॉलेज तो रहता ही है, डिग्री तो उनके पास है, बट मेन क्या होता है, एक्सपीरियंस, वो काम आता है। तो यहाँ पे अच्छी हो गया। और जो मेन सबसे बेनिफिट है ना, सबसे ज्यादा, फीस बहुत ही कम है। मिनिमम फीस क्या है, मिनिमम फीस 500 to 1000 के बीच में, हाँ 500 to 1000 के बीच में आपका 1 ईयर का कॉलेज का फीस रहता है। 500 से 1000 के बीच में आपके कॉलेज का फीस रहता है। चाहे तो आप साइंस लो, कॉमर्स लो, या तो आर्ट्स लो, ओके। 10th में अगर जो 90+ आता है तो आपको इसके लिए क्या मिलता है, स्कॉलरशिप समझ लो मिलता है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं, ओके, पढ़ाई देखो सब जगह सही होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है ना, उनका फीस ज्यादा रहता है। नॉर्मल छोटे मोटे मिलेंगे ना तो आपको 15,000 मिनिमम लगता है, 10 to 15,000। लेकिन आपको हाई क्लास में चाहिए तो आपको 50,000 लाख ऐसा जाता है कि 1 ईयर का फीस। तो कुछ बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, कुछ बच्चे लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, जिनके पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ऐसे बच्चे क्या करें, तो ऐसे बच्चों के लिए एक ही सुनहरा मौका है कि आप 10th की बोर्ड में एक अच्छा परसेंट स्कोर करो, उस परसेंट के दम पे क्या करो, आप एडमिशन लो। तो आपका क्या है, फीस में बहुत सारे कंसेशन आपको मिलने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आप इस चीज के लिए मेहनत नहीं करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये याद रखना आपको। ये चीजें हो गई।
परसेंट क्यों लाना, क्योंकि आपको अच्छा सा कॉलेजेस मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, नए नए चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ओके, और मेन फायदा यह है कि आपको मिनिमम फीस में वहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। ओके, तो अब करना कैसे है, आप एक खुद का टाइम टेबल बना लो। अभी आपके पास पूरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मैंने बच्चों को टाइम टेबल मतलब बना के दिया था। ओके, और देखो मैं टाइम टेबल को अलग अलग तरीकों से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी फिलहाल के समय में आईपीएल चल रहा है, तो बच्चे आईपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ज्यादा। यार 200 रन मार दिया, 300 रन मार दिया, इतना कितना फटाफट खेल रहे, कितना जल्दी 5 ओवर में 100, 6 ओवर में 100 रन बन जा रहे हैं, 1800 रन बन जा रहे हैं 20 ओवर में, यानी T20 चल रहा है, वनडे, ऐसा कुछ रहता है ना। तो जो हमारा पढ़ाई है ना, हमको इस पढ़ाई को भी उसी तरीके से समझना है। क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी क्रिकेट चल रहा है, बच्चे उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं, बट ऐसा वो हमको खाने के लिए देंगे क्या, नहीं। ठीक है, कभी कभी टाइम पास कर लो। देखो जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, खेल रहे हैं, उस चीज का उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन हमको देखने का पैसा मिलता है क्या? फिर भी हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, फिर भी हम लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उल्टा हमको देखने से ना उनको फायदा होता है, हमें कुछ फायदा नहीं होता है, हमारा उल्टा नुकसान होता है। टाइम से जाते हैं, घर वालों से डांट सुनते हैं, पढ़ाई का नुकसान, हर चीज का नुकसान होता है। चारों साइड से एमबी जाता है, मतलब हर चीज ले लो ना, रिचार्ज, सब चीज, चारों साइड से हमारा नुकसान है। बेनिफिट किसको है? कंपनी वाले को, जिन्होंने ये ऐप को बनाया है, और जो बोर्ड जो ये सब क्रिकेट करवाते हैं उनको बेनिफिट है, लेकिन हमको कुछ है क्या? नहीं है। हम फालतू में जो यूथ है ना, उस चीज को देख के ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना काम पे फोकस करो। अगर जो क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो भी अपना क्रिकेट छोड़ के हमारे पास है, तो तुम्हारे पास देखने आएंगे कि कौन सा बच्चा 12th का बोर्ड एग्जाम सही से दे रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, वो लोग आते हैं क्या देखने के लिए आपको? एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जितने भी सेलिब्रिटीज थे, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे फुटबॉलर, चाहे जो भी हो, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छी बात है, वो अच्छे मुकाम पे, ठीक है, लेकिन वो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या किए? इधर घूमे हैं, लोग क्या करो देखे नहीं, उन्होंने खुद से मेहनत किया है, सब चीज छोड़ छाड़ के अपने काम पे फोकस किया, तब जाके आज वो एक महान प्लेयर है, महान इंसान बने। ओके, और हम सोचते हैं यार टीवी देख के, मोबाइल में देख के, यार विराट कोहली ऐसा है, MS धोनी ऐसे हैं, इनके लिए बहुत क्रेज है, रोनाल्डो बहुत बड़ा प्लेयर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो हम, आपको लगता है कि हम इस चीज को यहाँ पे देखने से हम 10th में टॉप कर लेंगे या तो बहुत अच्छा मार्क्स ले लेंगे? कभी नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करोगे तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जब वो लोग हमको देखने नहीं आ सकते हैं, हमारे काम को देखने नहीं आ सकते, तो हम क्यों जाए भाई अपना टाइम वेस्ट करें कहीं पे भी? हम क्यों किसी को देखे भाई? हम नहीं देखेंगे, जाओ, हम अपना काम करेंगे, ठीक है, बस मैं मेरे काम पे फोकस करूंगा, बाकी दुनियादारी से मुझे कुछ मतलब नहीं। ये यहाँ पे बिठा लो। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, जो यूथ है ना, हमारे यंगस्टर ना, यही सब गलती करते हैं, 10th 12th वाले खास करके। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाई आईपीएल चल रहा, बहुत देख मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए हम लोगों ने देखा है, एक तो होता है टेस्ट मैच, ओके, फिर होता है ODI, वनडे इंटरनेशनल, ओके, फिर आता है T20, अब तो चल गया है T10 भी चल गया है। ओके, ये लीग फॉर्मेट के नाम है। ओके, टेस्ट ना 2 to 5 डेज चलता है, मिनिमम 2 डेज चलता है, उससे जान। और जो ODI है ये 1 डे के अंदर, यानी कि 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स आता है, मैक्सिमम 8 का, कभी कभी ऐसा ले लेता हूं मैं 8 to 10 आवर्स। लेकिन वहां पे भी क्या रहता है, टाइम का बाउंडेशन रहता है कि आप इतने टाइम में इतना काम करना है, अगर आप नहीं करते तो वहां पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 to 4 आवर्स में खत्म हो जाता है, और ये 2 आवर्स में खत्म होता है, दोनों ही नहीं। हाँ, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, और यहाँ पे मार्च, यहाँ से एग्जाम चालू होते हैं। हाँ, तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक आपको टारगेट है। 1 2 3 4 5 6 मंथ में आपको क्या करना है, पूरे पोर्शन खत्म, 6 मंथ में।
या तो चलो 7 ले लो, नवंबर तक ले लो, 7 मंथ में आपको पूरे पूरे अच्छे से पोर्शन खत्म करना है, फिर यहाँ पे रिवाइज करना है। तो जो आपका ये यहां से लेके जो यहाँ तक जाएगा ना, कहां तक, सितंबर तक, या टेस्ट खेलोगे। टेस्ट इन द सेंस आपको 4 to 6 आवर पर डे स्टडी करना है, मिनिमम 4 to 6 आवर, एनी हाउ, कैसे भी करके 4 to 6 आवर्स हम आराम आराम से चीजों को समझ के करना है। हाँ, या तो 1 घंटा कम ले लो, चल मैं 4 to 5 आवर्स लेता हूँ, 6 नहीं लेता हूँ। 2 घंटा करना है, 3 घंटा करना है, 4 घंटा, 5 घंटा, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, नॉलेज एक्वायरिंग जो पावर है वो कितना है। 2 आवर्स आप याद कर सकते हो, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, वॉट एवर, ओके। तो आपको उस तरीके से खुद को सेट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, एक एक चीज को बारीकी से समझ के अच्छे से करना है। ये कहां तक करना है, यहां तक, सितंबर तक। अब सितंबर आ गया, सितंबर से लेके अक्टूबर और नवंबर। हाँ, सितंबर का क्या आता है, अक्टूबर और नवंबर, नहीं सितंबर पे मत जाओ, यहीं पे जाओ। हाँ, 4 महीने ऐसा करना है, फिर 2 महीने में क्या करना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है। हाँ, अब जुलाई तक ही जाओ, अगस्त और सितंबर क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना, ओडीआई करना है, मीन्स थोड़ा सा क्या करना है, रिवीजन पर्पस पे करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है। यहाँ पे 4 घंटा पढ़ते थे, यहाँ 5 घंटा, यहाँ पे 5 to 6 आवर्स पढ़ेंगे, ओके। क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक एक चीज हम बारीकी से पढ़ा है, तो यहाँ पे उस चीज को वापस से पढ़ रहे हो ना, तो वापस से पढ़ने में ज्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, चीजें ज्यादा होगी। यहाँ हो गया, फिर बाद में अक्टूबर और नवंबर दिख रहा है, सॉरी हाँ, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में आपको क्या करना है, T20 खेलना है। T20 मीन्स क्या होता है कि आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना है, और 6 to 7 आवर्स पता ना कैसे पढ़ना है, 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो आप, 2 है तो 3-3 घंटे का स्लॉट बना लो, उस तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और ऑलरेडी आपने पहले यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, इसको रिवाइज भी किया है, अब इसी चीज को वापस पढ़ना है, तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाएगा, ओके। फिर ये जो 2 महीने बचा ना, सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन। यहाँ पे क्या होता है ना, ये 2 समय में, कि अगर आप कुछ चीजें भूल गए हो, नहीं समझ रहे हो, तो उसको आप वापस से पढ़ेंगे, समझेंगे, इतना टाइम रहता है। बट जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम रहता है कि न्यू चीजें पढ़ो। फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज टू ऑल दोस आर यू रीड, या तो स्टडीज की हो, जो भी आपने पहले स्टडी किया उस चीज को क्या करना, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ओके। तो ये 2 महीना क्या क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। उसका अगर जो 10th में हो तो मार्च में एग्जाम दोगे, और 12th में हो तो फरवरी में एग्जाम दोगे। और मोस्टली 1 to 3 तक स्टार्ट हो जाता है एग्जाम, चाहे 12th वाले का चाहे तो 10th वाले का। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी आपको एकदम आराम आराम से अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको लगता है नहीं यार अभी तो फिलहाल मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा देता हूँ, इधर पे थोड़ा कम कर देंगे तो भी चलेगा। आपको लगता है तो यहाँ पे 8 to 10 आवर्स दे दो, अभी फिलहाल क्योंकि छुट्टी चल रहा है, यहाँ पे 10 आवर्स दो। फिर बाद में अगर जो आपको लगता है कॉलेज स्टार्ट हो गया, स्कूल से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 से 3 घंटा कम कर देना, फिर 2 to 4 आवर्स ही पढ़ना। अगर आपने यहाँ पे 10-10 घंटे पढ़ लिए हैं तो आपको 4 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा पोर्शन। 4 महीने भी नहीं जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएंगे। हाँ, सिर्फ 12 साइंस वालों का अगर है उनका थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि उनका थोड़ा सा पोर्शन वास्ट है, तो उनका 5 से 6 महीने में खत्म हो जाएगा। कंपेरेटिवली कॉमर्स से उनका थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, डबल ही बोल दो, ओके। तो लेकिन क्या है, हम उस चीज की तैयारी करते आ रहे हैं ना, तो डबल डबल कुछ नहीं लगता। हम पहले से हमारा एक हैबिट बन चुका है कि हमको 4 to 8 आवर पढ़ना है, तो उसमें आपको एक चौंकने वाली बात नहीं है कि 4 to 8 आवर कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हो जाता है क्योंकि हमने उस चीज किया है ना। तो ये होता है आपको टेस्ट, मतलब जितना टाइम मिलता है अच्छे से यूज करो। फिर ओडीआई थोड़ा टाइम बढ़ा दो, T20 और ज्यादा बढ़ा दो स्पीड वगैरह में। T10 में तो पूरा सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मेन फंडा होता है ना रिवीजन का, प्रैक्टिस का, रिवीजन और प्रैक्टिस, इतना याद रखना। रिवीजन कर लो, फिर बाद में क्या करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, बाद में टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उस सब्जेक्ट का क्या करो, जिसमें क्या आपने एक लेसन खत्म किया, सपोज कि मैंने समझ लिया इलेक्ट्रिक करंट जो आप में है साइंस में, आपने उसको खत्म किया 10th में, ओके। अब वो खत्म करने में क्या करना मालूम है, उस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद लास्ट 5 ईयर
PYQ को सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर का यही काम करना है, हर एक चैप्टर का यही काम करना है। पूरे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है जो आपके एक्सरसाइज में रहता है। उसके बाद लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाओ। अगर इसके बाद आपका अगर अच्छा मार्क्स नहीं है तब आपके हमको बोलो कि हाँ सर, हाँ भैया मैंने किया था लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि इससे जो लास्ट है जो 12th का पेपर अभी जो जस्ट अपना फरवरी में हुआ है, उसमें मोस्टली जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा के दिए थे, आप चाहो तो वहां पे वीडियो से सब थ्योरम्स वगैरह भी मैंने करा के दिया था, उनके क्वेश्चंस भी करा के दिया था, सेम मोस्टली वही सब क्वेश्चंस आए थे। मैथ्स 1 मैथ्स 2 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आए थे। मैथ्स 2 का तो थोड़ा नहीं करा पाया था एक्स्ट्रा, लेकिन मैथ्स 1 का मैंने पूरा करा के दिया था। मैथ्स 2 का 2 लेसन सिर्फ कराया था, और उसमें जो मैंने बोला था ना ये फिक्स आएंगे, वो फिक्स आया भी था। तो बेटा मैं ये चीज ना ऐसे ही नहीं बोल रहा, हवे में नहीं बोल रहा, उतना मैंने प्रैक्टिस किया है, पेपर को उतना एनालाइज किया मैंने, तब जाके उतना कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसे थोड़ी बोल देंगे। बाकी सब्जेक्ट में हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उस चीज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना पेपर को हमने एनालाइज नहीं किया ना सही से, इसकी वजह से। लेकिन मैथमेटिक्स में मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था लास्ट टाइम, और जो जो मैंने बताया सेम वही सब आए हैं। तो इस बार भी सेम वही काम होने वाला है। तो उसके लिए आपको बस क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अलग कर लो, फिर उसको लिख लो अच्छे से, फिर उसको अच्छे से पढ़ डालो। इससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ। स्मार्ट वर्क ये है कि हमको जितना रिक्वायर उतना ही पढ़ेंगे, ओके। और हार्ड वर्क ये होता है कि जितना हमने रिक्वायर है उतना निकाल लिया, उसको अच्छे से याद करना है टाइम दे के। ऐसा नहीं कि निकाल के रख लिया, कल पढ़ रहे इतने तो पढ़ना है, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, करते 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 पूरा साल बीत जाता है। तो ये कभी भी मत करना कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, नहीं। आज का काम है आज ही करेंगे। एक कहावत है, कबीर जी का दोहे में है ना, काल करे सो आज कर, आज सर करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगी कब। ओके, जो कल कर रहे हो उसको आज ही करो, ओके। और आज करना तो उसको अभी स्टार्ट कर दो, तब जाके करना स्टार्ट करोगे। तो कल क्या हो जाए किसने देखा है? कल को सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको थोड़ी पता है। तो ये जो कबीर जी के दोहे हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं। उसमें लिखा तो मेरे को सडनली याद आ गया। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है कि हमको कल पे परसों पे काम को नहीं टालना है। अरे यार स्टार्ट कर दो ना, ठीक है आज स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारे पास इतना हैबिट नहीं है कि हम 4 to 6 आवर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने आज स्टार्ट किया एटलीस्ट 1 आवर तो पढ़ सकते हैं। इस 1 आवर को 1 वीक के बाद मैं 2 आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट 1 वीक के बाद मैं 3 आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट 1 वीक के बाद मैं 4 आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो हो गया ना। फिर नेक्स्ट 1 मंथ तक 4 आवर तक कंटिन्यू करो, फिर उसके 1 मंथ बाद 2 आवर्स और बढ़ा दो। तो ऐसा करके आपको प्लानिंग करना है। और ये पढ़ने का जो आपका टाइमिंग है ना बेटा, आप मॉर्निंग में निकाल सकते हो, इवनिंग में, आफ्टरनून में और नाइट में, जब भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल दोपहर में तो ज्यादा गर्मी रहता है, तो बच्चे बोलते दोपहर में पढ़ नहीं पाते, तो दोपहर को थोड़ा सो लो, रात में पढ़ लो, रात में ठंडा रहता है। तो ट्राई करो 9-10 बजे अच्छे से बैठो, तो सुबह मॉर्निंग 3 बजे तक पढ़ाई करो, 2 या 3 बजे तक। क्यों? क्योंकि देखो रात को ठंडा मौसम होता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, जो आप पढ़ते हो चीजें समझती है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कुछ मतलब बोलते ना कि कोई दूसरा काम नहीं आता उस समय। ऐसा दिन में पढ़ते हैं, कोई दोस्त बुलाने आ गया, कुछ घर में काम आ गया, कुछ लोग बाहर भेज दिए, कुछ सामान लाने के लिए भेज दिए, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमको ऑल जितनी भी चीजें, सब चीज को ध्यान में रख के काम करना है। ओके, तो ये हो गया आपका एक 12th वालों 10th वालों दोनों के लिए प्लानिंग। ओके, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक एम सेट करना है, और उसके एम सेट कर लिया, फिर बाद में जो भी आपका पोर्शन को क्या करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है। अब पोर्शन को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी, बिना गैप किए काम करना पड़ेगा। वो होने वाला उसको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों के लिए। ओके, ये हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमको यही चीज को ना इस तरीके से पढ़ना है। और हमारा जो टारगेट रहता है ना बेटा, इतना याद रखना, अक्टूबर से नवंबर में, चाहे 10th में हो चाहे तो 12th में हो, अक्टूबर से नवंबर में आप ट्राई करो पूरे पोर्शन पढ़ के खत्म कर दो, और एक बार रिवीजन में हो जाना चाहिए। अक्टूबर में आप खत्म करते हो, हाँ अक्टूबर में आप पूरा पोर्शन खत्म करते हो,
तो 1 मंथ में मैं गारंटी देता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 महीना वापस से बचता है तो फिर उसको वापस से रिवीजन 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 करो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करते हो तो आपने पढ़ा है भूल जाओगे। एग्जाम सॉल्व में लिखना चालू किए, स्टार्टिंग में 2 लाइन सही से लिखे, तीसरी लाइन भूल गए, क्यों? क्योंकि आपने रटा है। और रटा है कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिवीजन नहीं करते तो चीजें भूल जाते हैं, तो भी हम वहां पे अटक जाते हैं। फिर यार एग्जाम हॉल से बाहर आते यार पेपर बहुत बेकार गया यार, इतना मेहनत करने के बावजूद, लेकिन आपने वहां पे गलती किया ना, रिवीजन नहीं किए। ओके, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि कैसे प्लानिंग क्या 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 करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई है, तो आप उस पर गौर करना है। ओके, और कुछ बच्चे ना जो MST CET JEE नीट की तैयारी करते हैं, वो क्लास 10 से स्टार्ट कर दो, 10th से स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि जो नीट और जेई का जो पैटर्न रहता है ना, CBSE बोर्ड का रहता है, तो CBSE बोर्ड का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस उसमें कंटेंट ज्यादा रहता है, अपने में कंटेंट थोड़ा सा स्टेट में कम रहते हैं। CBSE में ओके, NCERT में जो बुक्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा होता है, अपने में क्या होता है थोड़ा सा कम होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, इसको जेई और नीट देना है। ओके, स्टेट बोर्ड तो आराम से निकाले जाओगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी से ट्राई कर दो, अभी से क्या करो, स्टार्ट कर दो करना, तो आपको बाद में बहुत इजी लगेगा। तो ये हो गया है। अब ये देखो, एक तो मैंने बेसिक बता दिया कैसे करना है, क्या बता दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा, आपका 10th का मैं ट्राई करूंगा, वीक में 2 लेक्चर तो फिक्स लूंगा मैं, हाँ 2 to 3 लेक्चर्स मैं 10th का लूंगा, और 12th का कंटिन्यूसली चलते रहेगा। 12th एक बार स्टार्ट होगा तो बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तभी रुकेंगे, अदरवाइज नहीं रुकेंगे। ओके, लेकिन 10th का क्या है, वीक में 2 या 3 फिक्स चलेगा, उसमें कोई भी टेंशन आने वाली बात नहीं। बस आपको क्या करना है, अच्छे से ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ना है, चीजों को सॉल्व करना है, कुछ भी डाउट्स आता है तो हमको बताना है, चाहे तो स्टडी से रिगार्डिंग चाहे जो भी हो, हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चे आपको पढ़ा रहे, बच्चे लोग को गाइड करते हैं, तो आपको माइंड में कोई भी गलत थॉट लाना नहीं है। मार्क्स ज्यादा है कम है वो बात की बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है ना। मार्क्स ज्यादा है या कम है वो बात की बात है, लेकिन अगर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि यार एटलीस्ट मेहनत तो करो, जो होगा देख लेंगे ना, मेहनत करो, जो होगा देख लेंगे, अच्छा है तो भी ठीक है, खराब है तो भी ठीक है, तब का तब देखेंगे, लेकिन मेहनत नहीं किया तो अच्छा का क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये सब चीजें दिमाग में रखना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो पे, देखते रहे हमारा चैनल, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।